ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या मेरी आवाज आप सभी तक जा रही है? यदि जा रही है तो कोई भी व्यक्ति अपना हैंड रेज कर सकता है। ओके, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम सैफुल्लाह सिद्दीकी है और मैं गोंडा जिले का निवासी हूं। मैं 3 नवंबर 2020 को मैंने कंपनी ज्वाइन की और मैं डायरेक्टर हूं। साथ ही मैंने गोवा टूर और एनएलसी टूर को क्वालिफाई किया हुआ है। ये था मेरा इंट्रोडक्शन। अभी मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हम सबके ग्रेट अपलाइन जिन्होंने अनदर देन मिस्टर रितेश शुक्ला सर का। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे सेशन को होस्ट करने का मौका दिया। एंड एज यूजुअल मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ और एक स्टोरी के साथ मैं इस प्रोग्राम को शुरू करता हूँ। मेरे हिसाब से आप सभी तैयार होंगे स्टोरी को सुनने के लिए। वो स्टोरी ये है कि एक गांव में एक व्यक्ति था, वो कैब बेचने के लिए आया हुआ था
और कैब बेचता हुआ वो एक जगह दोपहर में थक गया और पेड़ के सहारे वो बैठ गया और अचानक उसे नींद आ गई और वो सो गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि उसकी टोकरी से सारी कैब गायब थी। अब वो बहुत परेशान हो गया कि मेरी सारी कैब कहाँ चली गई। फिर वो उठा और चारों तरफ ढूंढने लगा, मेरी कैब कहाँ चली गई। जब उसे कैब नहीं मिली तो वो सड़क की ओर भागा। तो उधर से अक्सर गांव में हमने देखा है कि लेडीज का जो कॉस्मेटिक होता है वो बेचने के लिए साइकिल पर आते हैं और उस साइकिल वाले जो कॉस्मेटिक बेचते हैं वो शीशा लगाए होते हैं आगे। तो शीशे में उसने देखा कि वो व्यक्ति जिसकी कैब गायब हुई थी उसने देखा कि वो सर पे अपने कैप लगाए हुए है और साथ उसके ठीक पीछे देखा कि उसकी जहाँ पे जिस पेड़ के नीचे वो सो रहा था उस पेड़ के ऊपर बहुत ढेर सारे बंदर जो है वो बैठे हुए हैं और वो सारे के सारे बंदर उस कैप को लगाए हुए हैं। जो उसकी कैप टोकरी से गायब हुई थी वो सारे के सारे उस बंदरों ने लगा रखी थी। अभी वो परेशान हो गया कि मैं इन बंदरों से इस टोकरी को कैसे वापस लूं। तो वो सोचने लगा। जब उसको कुछ समझ में नहीं आया कि टोकरी में कैसे इनसे वापस लूं, तो गुस्से में आके उसने अपनी कैप निकाली और टोकरी में फेंक दिया फिर वो वहीं बैठ गया परेशान होकर के। अभी होना क्या था कि बंदरों ने उसे देखा कि उसने अपनी कैप निकाल करके जो अपने सर पे उस व्यक्ति ने लगाई थी तो टोकरी में उसने फेंक दिया और उसके बाद उसका फेंकना था कि सारे के सारे बंदरों ने अपनी जो कैप लगाई थी उस व्यक्ति की उठा के जमीन पर नीचे फेंक दिया। अब उस व्यक्ति का खुशी का ठिकाने नहीं रहा और उस व्यक्ति ने क्या किया, सारी कैप को बटोरा और बटोरने के बाद टोकरी में रखा और आगे चल दिया। तो साथियों, ये थी छोटी सी स्टोरी। आई होप आपको समझ में आई होगी। इस स्टोरी से मतलब हमें ये है बताना कि जितने भी हमारे अपलायंस हैं, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, वो हमें ये बताते हैं कि अपने अपलायंस को हमें कॉपी करना है सेम एज इट इज। जैसे बंदरों ने उस व्यक्ति को कैप लगाए देखा और उस सभी ने उसकी कैप लगा लिया। तो हमें अपने अपलाइन की बातों को मानना है और उन्हें कॉपीराइट करना है। यदि हम उन्हें कॉपीराइट करेंगे तो यकीन मानिए कि हमारी डाउनलाइन भी हमें कॉपीराइट करती है और कॉपीराइट करेगी। यदि वो भी हमें कॉपीराइट करेगी तो एक दिन हम सक्सेस जरूर होंगे, जैसे हमारे अपलाइन सक्सेस हो रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये स्टोरी जरूर समझ में आई होगी। अब मैं इसके साथ इन्वाइट करना चाहूंगा हम सबके ग्रेट अपलाइन, हम सबके मेंटोर, हम सबके महागुरु एंड हायर टाइटल अचीवर एंड इस मोदी केयर में जो सपना होता है हम सभी का कि सभी जीबीडी बने, वो ऑलरेडी जीबीडी हैं। और हर दिल अजीज युवाओं के दिलों की धड़कन मिस्टर गिरीश शुक्ला सर को मैं इनवाइट करता हूं। सर, ओवर टू यू एंड वेलकम सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। आवाज आ रही है मेरी? यस, आ रही है। बहुत अच्छी स्टोरी सुनाया है सैफ जी ने और बहुत अच्छा लगता है कि मॉर्निंग में एक मोटिवेशनल स्टोरी से यदि दिन की शुरुआत होती है तो निश्चित रूप से जितने भी लोग हमारे इस जूम सेशन में लोग लगातार कनेक्टेड हैं, कई महीनों से कई हफ्तों से ये जूम सेशन चल रहा है और ये जान लीजिए कि मॉर्निंग का सेशन, मॉर्निंग जैसी आपकी जिस तरह की होती है उस तरह से आपके उसका प्रभाव दिन पर जरूर पड़ता है। हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि मॉर्निंग उठे सबसे पहले ज्यादातर लोगों की आदत है कि पेपर ले लिया। पेपर में बहुत सारी खबरें ऐसी होती हैं, पॉजिटिव तो बहुत कम निकलती है, नेगेटिव ज्यादा निकलती है। हमने उसको सुनना, पढ़ा, पता चला कि हमने बहुत कुछ सोच रखा था दिन भर में, लेकिन उसको पढ़ने के बाद हमारा मन तब्दील हो गया, बदल गया, निगेटिव हो गया। इसके बजाय जितने हमारे 200-250 कंसल्टेंट जो एक्टिव कंसल्टेंट हैं, जी हाँ दोस्तों, मोदी केयर ज्वाइन बहुत से लोग करते हैं। मोदी केयर ज्वाइन कर लेना भी एक बहुत बड़ी चीज है कि हम आम लोगों से खास में तब्दील होना चाहते हैं। लेकिन मोदी केयर ज्वाइन होना ही क्या बहुत पर्याप्त है? शायद नहीं। मोदी केयर एक प्लेटफॉर्म देता है, प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आके खड़ी हो गई, लेकिन उस ट्रेन पे हमको बैठना पड़ेगा। यानी कि मोदी केयर के बताए गए सिस्टम को हमको सीखना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। और इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म को आप सभी लोगों ने जो तैयार किया है और जो उस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, जो 200-250-300 लोग, निश्चित रूप से उनके अंदर मेंटली परिवर्तन आ ही रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं भी एक छोटी सी स्टोरी से अपनी बात की शुरुआत करने जा रहा हूं। कुछ मिनटों में, कुछ समय में मैं भी आपके साथ थोड़ी बातचीत करूंगा। मैं आपका अपलाइन मिस्टर गिरीश शुक्ला और पेशे से मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं।
और आज से लगभग 20-21 साल पहले मैंने गवर्नमेंट जॉब शुरू की। और जैसा कि ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है, कुछ लोग जॉब कर रहे हैं हम में से, कुछ लोग जॉब नहीं कर रहे होंगे, तो उनके जानने वाले लोग जॉब कर रहे होंगे। शुरू में जब हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं तो ज्यादातर लोगों की एक मेंटल अवस्था इंडिया में रही है, और आज भी बहुत हद तक बहुत से लोगों की है, कि वो पढ़ाई केवल इसलिए करते हैं कि हमको किसी तरह से जॉब मिल जाए। बिल्कुल इसी तरह से मेरे साथ भी हुआ। हम लोगों ने पढ़ाई की और एक जॉब मिली भी, लेकिन जब जॉब मिलने के बाद पहली सैलरी मिली तो शायद उत्साह जो था वो ठंडा पड़ गया। और जब कुछ महीने और बीते और मैंने देखा कि मेरे साथ के और जो बहुत कलीग्स थे, क्या वो अपने उस वास्तविक जीवन को जी रहे हैं जैसा वो पढ़ाई लिखाई में चाहते थे, क्योंकि निश्चित रूप से हम सभी लोग एक पढ़ाई लिखाई की उम्र से होके गुजरे हैं। तो हम लोग पढ़ाई लिखाई में तो बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, छोटे बच्चों के तो और बड़े सपने होते हैं। लेकिन जब हम वास्तव में उसको धरातल पर लाने का प्रयास करते हैं और जब वास्तव में हम नौकरी में आ जाते हैं, कोई भी नौकरी हो वो, तो हम देखते हैं कि शायद जितना हम मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से हमको रिटर्न नहीं मिल पा रहा है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ और मुझे कहीं ना कहीं ये बात चुभने लगी या समझ में आने लगी कि शायद इससे सब कुछ संभव नहीं है। तो बहुत सारी विचार आने लगे दिमाग में, क्या किया जाए क्या किया जाए। ऐसे समय में ये बिजनेस मेरे जानने वाले एक मित्र ने मुझे बताया, जानकारी दिया। कई बातें छोटी छोटी उन्होंने बताई। एक बात जो मुझे सिंपल सी बहुत समझ में आई कि इस बिजनेस में मैं कुछ कर सकूं या ना कर सकूं, मेरा परिवार कुछ कर सके या ना कर सके, लेकिन कम से कम अच्छे प्रोडक्टों को यूज किया जा सकता है। उनके प्रोडक्टों के प्रदर्शन, जिसको हम डेमो कहते हैं, आज तो हम लोग डेमो को बहुत प्रोफेशनल तरीके से करते हैं, और लेकिन उस समय जो भी जिस भी तरीके से बताया गया मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्वालिटी है, प्रोडक्टों पे 100% गारंटी है। मैं इस बिजनेस को स्टार्ट करूंगा, जानकारी लूंगा। और मदर के नाम से हम लोगों ने कोड नंबर लिया और प्रोडक्टों को स्टार्ट किया। प्रोग्राम फंक्शन में हम लोग जाने लगे। धीरे 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 विचार बदलने लगे। जी हाँ दोस्तों, यदि हम लोग प्रोग्राम्स में ना जाते तो शायद इसको केवल एज ए यूजर ही समझते रहते बिजनेस को, जैसा कि बार बार कमांडो ट्रेनिंग में रितेश जी और हमारे तमाम सीनियर्स ने इस बात को कहा है कि प्रोडक्ट एक तरफ है, प्रोडक्ट की क्वालिटी मोदी केयर देती है, लेकिन उस प्रोडक्ट को आगे लेकर के और प्लान को साथ में लेकर के यदि हम बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं और अपने जानने वाले लोगों को इस बिजनेस की बड़ी पिक्चर दिखाते हैं, तो शायद यदि उनके अंदर ड्रीम है तो वो इस बिजनेस को गहराई से समझेंगे, गहराई से लेंगे। ये उस अगले व्यक्ति पर छोड़ देना चाहिए कि वो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। इसका तकाजा हम अपने आप से नहीं लगा सकते हैं। कई बार गलती ऐसी होती है कि हम लोग अपने सारे ड्रीम, अपने सारे सपने दूसरों पर डिपेंड कर देते हैं। यही हमारे लिए एक बहुत बड़ी गलती साबित हो जाती है। सपने आपके हैं, पूरे आपको करने पड़ेंगे। किसी दूसरे ने इसका ठेका नहीं ले रखा है। वो आपके साथ इस बिजनेस में आएगा, एज ए यूजर भी आ सकता है, एज ए बिजनेसमैन भी आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम सपने देखते हैं, चीजों को आगे बढ़ाते हैं। बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी से अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। एक बार की बात है, एक प्लेन जा रहा होता है, दुर्भाग्य से वो एक जंगल में, उसके साथ एक छोटा एक्सीडेंट हो जाता है। काफी लोगों की उसमें डेथ भी होती है, काफी लोग उसमें इंजर्ड हो जाते हैं। तो दोस्त बच जाते हैं, उनको बहुत चोट लगती है। वो लोग किसी तरह से उठते हैं और सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। अपनी चोट को सहलाते हैं, आगे बढ़ते हैं इस सोच में कि चलो देखते हैं हम लोग मेन सड़क पर पहुंच जाएं। उसी बीच में एक बुढ़िया की रोने की आवाज आती है, कराहने की आवाज आती है। वो कहती है, बेटा मुझको भी लेते चलो। पहले दोस्त को दया आ जाती है, वो उस बुढ़िया को अपने कंधे पर उठाता है, लेके चलने लगता है। लेकिन दूसरा दोस्त उसको रोकता है कि यार हम लोगों को खुद चोट लगी हुई है, तुम इस बुढ़िया को लेकर के कितनी दूर चल पाओगे। लेकिन वो पहला दोस्त नहीं माना, वो उसको लेके चल दिया। कई किलोमीटर चलने के बाद मेन सड़क आती है, वहां वो लोग बैठ करके इंतजार करते हैं। सौभाग्य की बात है, एक गाड़ी मोटरसाइकिल चालक जा रहा होता, उसके पीछे एक व्यक्ति बैठा होता है और वो पहला दोस्त उन लोगों से बातचीत करता है। पता चलता है कि लगभग 15-20-25 किलोमीटर बाद एक गांव है। वो उस बुढ़िया को उस मोटरसाइकिल में बैठा देता है, उसको जाने देता है। फिर वो लोग दोनों दोस्त पैदल आगे चल पड़ते हैं। पहला दोस्त बड़ा रिलैक्स महसूस कर रहा होता है, उसके चेहरे पे खुशी थी
कि उसने बुढ़िया को एक सही मोटरसाइकिल बैठा दिया, वो चली जाएगी। लेकिन दूसरा दोस्त फिर बड़बड़ा रहा था। जब तक वो पहला दोस्त बुढ़िया को अपने कंधे पे लिया था तब भी वो उसको ऊपर तमाम चीजें कह रहा था, ये तुमने क्या कर दिया, ये तुमने क्या किया, तुम बिना मतलब इसको ले लिए। और जब उसने बुढ़िया को उतार दिया, वो मोटरसाइकिल से चली गई, तब भी वो दूसरा दोस्त कुछ न कुछ बड़बड़ाता चला गया। पहले दोस्त ने थोड़ी देर सुना और फिर रुक करके उससे कहा, मेरे दोस्त, मैंने तो उस बूढ़ी माँ को अपने कंधे से उतार दिया, मैं रिलैक्स हो गया, मैं खुश हो गया, लेकिन लगता है कि तुम्हारे मन का बोझ उतरा नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी एक संदेश देती है कि यदि हमने कुछ ठान रखा है तो उसको कर डालिए, उस बोझ को मन में मत रखिए। हम सभी लोग, निश्चित रूप से मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कम से कम 200-225 लोग जो जूम मीटिंग लगातार अटेंड कर रहे हैं, हम लोग लगातार सीख रहे हैं, लगातार नोट्स बना रहे हैं, और ऊपर वाले की दया से अब फील्ड खाली हो रही है, फील्ड ओपन हो रही है। उस फील्ड में हमको जाना है, एक सिस्टम बनाना है, और उस जितना हमने सीखा है उसको हमको उस फील्ड में अप्लाई कर देना है। वो मेरा मानना है, आपके जीवन में चमत्कार होने से कोई नहीं रोक सकता है। जो 10% है उनको डायरेक्टर होने से कोई नहीं रोक सकता है, और जो डायरेक्टर है वो कार फंड में और हाउस फंड में या हाउस फंड के और आगे जीबीडी जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। बशर्ते आपने जो सोच रखा है उसको अपने सर पर बोझा बना के मत रखिए कि मैंने सीख तो लिया है, अब मैं इसका क्या करूं। आप तत्काल अपने एक्टिव अपलाइन के साथ बैठिए, प्लानिंग बनाइए, और निश्चित रूप से उसके गाइडेंस में आप बहुत आगे जाएंगे, और बिल्कुल पहले दोस्त की तरह आपको भी खुशी होगी कि मैंने कुछ अच्छा काम किया और अच्छा अचीव किया। जी हाँ दोस्तों, हर व्यक्ति जो भी कोई काम करता है, हर व्यक्ति से पूछिए, किसी भी व्यक्ति से पूछिए, आपके बहुत से लोग जानने वाले होंगे, हर व्यक्ति कहता मुझे सफलता चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मैं अमीर बनना चाहता हूं, है कि नहीं? सभी लोग चाहते हैं। लेकिन जब उस सफलता के लिए, उसका अचीवमेंट के लिए कुछ करने की बात आती है, तो पता चलता है कि 90% या 80% लोग पीछे रह जाते हैं। आप ये जान लीजिए, कई बार हम लोगों को, कुछ लोगों को देखने पे दया आ जाती है कि यार इस व्यक्ति को कोई काम नहीं मिला, इस व्यक्ति के पास कोई काम नहीं है, ये गरीब है, ये अमीर है। और कई बार आप लोगों को देखते होंगे कि हम लोग गरीबी अमीरी का पैमाना इस बारे में भी लगाते हैं कि वो अमीर इसलिए हुआ क्योंकि उसके बाबा बड़े अमीर थे, उसके पिताजी बहुत अमीर थे, उसको एक बैठे बैठाए एक बहुत बड़ी सौगात मिल गई, इसलिए वो अमीर हो गया, उसको गवर्नमेंट ने बड़ा सपोर्ट दे दिया, वगैरह वगैरह चीजें। कोई गरीब है तो हम इसी तरह से निगेटिव बातें उसके बारे में कहने लगते हैं। लेकिन 99% यदि आप गहराई में जाएंगे तो आप देखेंगे, जी हाँ दोस्तों, ऊपरी तहलीटी में यदि आप बातों को सोचेंगे तो आपको उसका कभी आंसर सही नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप गहराई में जाएंगे कि ये व्यक्ति यदि सफल है तो क्यों है, और ये व्यक्ति सफल नहीं है तो क्यों नहीं है, यदि आप गहराई में जाएंगे तो आप देखेंगे व्यक्ति जितना सफल है उसी के लिए वो हकदार है। हम किसी भी लेवल पर हैं तो उसके लिए हम हकदार हैं। निश्चित रूप से मेरे अंदर कोई ना कोई ऐसी कमी है, हमारे अंदर कोई ना कोई ऐसी कमी है जिसके वजह से हम और आगे नहीं जा पा रहे हैं। और इसको कौन जान पाएगा? इसको दो ही तरीके हैं जानने के। चाहे तो हम इतने जानकार हों कि हम अपनी कमियों को जान सकें, और दूसरा तरीका है हमारे गुरु या फिर मेरे मेंटर या हमारे एक्टिव अपलाइन जिसको हम कहते हैं। आपके कई एक्टिव अपलाइंस हो सकते हैं, जिसको भी आपने चुना है एक्टिव अपलाइन, उनके साथ बैठिए और अपने कमियों को एनालिसिस करिए और उस पर काम करिए। आप देखिएगा कि धीरे 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 आप आगे चलते चले जाएंगे। और मैं आप सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं। इतने दिनों से मैं लगातार कमांडो ट्रेनिंग और तमाम जूम ट्रेनिंग्स को देख रहा हूं, समझ रहा हूं, और मुझे आप लोगों की ये जो भावना है, जिस भावना से आप इतनी तन्नीलता से मॉर्निंग में 8 बजे रेडी होकर के स्क्रीन के सामने आकर के बैठ जाते हैं, ये बात बिल्कुल दिखाती है कि ये जो आने वाला मंथ है आप लोगों का मंथ है। क्योंकि देखिए, 1 दिन तैयारी करना, 2 दिन तैयारी करना, 3 दिन तैयारी करना आसान है, लेकिन महीनों तैयारी करना ये दिखाता है कि आपको सफलता चाहिए और आप इसमें आगे बढ़ना ही चाहते हैं।
अब आपको केवल केवल चीजों को आगे बढ़ाने की जरूरत है और आगे ले जाने की जरूरत है। दोस्तों, मैं और अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि सफलता के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है। जी हाँ दोस्तों, सफलता के लिए जो पहली चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो है चाहत, या जिसको हम सपने कह सकते हैं। सबसे पहली चीज सफलता के लिए जरूरी है। क्यों? जैसे कि आपने किसी काम को शुरू किया, आपने मोदी केयर बिजनेस को शुरू किया, बहुत से लोग ऐसे हैं उन्होंने शुरू कर दिया, वो 7% है, 10 है, 13 है, 15 है, 30, उनको खुद ही कुछ नहीं पता। क्या पता है भाई, मैं तो 2,000 रुपए का सामान ले रहा हूं, मैं 3,000 रुपए का सामान ले रहा हूं। निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि यदि आपने कुछ सोचा नहीं है कि मुझे भविष्य में आगे क्या करना है, क्या बनना है, तो आप तो कुछ नहीं बन पाएंगे। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि फुटबॉल का एक मैदान है, बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत दर्शक चारों तरफ से बैठे हुए हैं, लेकिन दोनों तरफ से गोल पोस्ट को हटा दिया जाए, एक तरफ ब्राजील की टीम है, एक तरफ अर्जेंटीना की टीम है, या कोई बहुत बड़ा क्लब खेल रहा है, रोनाल्डो खेल रहे हैं, मेसी खेल रहे हैं, लेकिन यदि गोल पोस्ट नहीं है, फॉरवर्ड खिलाड़ी को यह पता ही नहीं है कि गोल डालना कहां है, तो क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल उसी तरह से होता है यदि किसी व्यक्ति के पास ड्रीम नहीं होते, सपने नहीं होते। अभी आप आम भाषा में लोगों से बात करने जाइए तो वो यही कहेंगे कि सपने सपने की क्या बात करना, सपने का तो कुछ पता नहीं, सपने पूरे होते नहीं हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेरा कहना यह है कि सपने पूरे होते हैं या नहीं होते हैं, ये तो अगला स्टेप हुआ। क्यों नहीं पूरे हुए, ये अगला स्टेप हुआ। कम से कम सपने देखिए। तो सपने देखने में क्या पैसा लगता है? सपने देखिए और सपने बड़े देखिए, ऐसे सपने देखिए कि उसको जब आप देखें तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। आप अल्टो के बारे में क्यों सोचें, आप एक बड़ी आलीशान गाड़ी के बारे में सोचें। आप ये सोचें कि क्या मेरे पास मुकेश अंबानी जैसा ऐसा फ्लैट नहीं हो सकता, ऐसा बंगला नहीं हो सकता है जिसमें हेलीकॉप्टर लैंड करे। सपने देखने में क्या होता है? हमको सपना देखना ही देखना है, हमको एक चाहत बनानी ही बनानी है। ये पहली चीज है जो चाहिए ही चाहिए। आप एक ऐसे खिलाड़ी बन जाएंगे, एक ऐसा मैच देख रहे होंगे जिसमें खिलाड़ी तो है, फुटबॉल तो है, लेकिन गोल पोस्ट नहीं। यानी गोल पोस्ट का होना जरूरी है, उसके बाद ही खेल शुरू होगा। और वो खेल कैसे शुरू होता है? जो दूसरा स्टेप है, जो आपने सपना देखा, जो आपकी चाहत है, उसके प्रति आपका पागलपन कितना है। आप उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं? क्या आप उसके लिए इतने पागल हैं जितने कि हीर के लिए रांझा था? या आप में से ज्यादातर लोग फिल्में वगैरह देखते रहे होंगे, आप कई हीरो को देखते होंगे कि वो हीरोइंस के पीछे बिल्कुल दीवाने होते हैं और पता चलता है कि वो अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार होते हैं। मैं उस कंपैरिजन को यहां ले रहा हूं इस बिजनेस में। क्या मोदी केयर बिजनेस के लिए आपके अंदर ये पागलपन है कि मुझे ये पाना ही पाना है, मुझे कार फंड में जाना ही जाना है, मुझे हाउस फंड में जाना ही जाना है, मुझे 6 डिजिट की इनकम पानी ही पानी है? यदि ये चाहत, ये पागलपन, ये सपना आपके अंदर बिल्कुल पागलपन की हद तक है, तो ये मान लीजिए कभी कोई व्यक्ति आपके सपनों को चुरा नहीं सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपसे बताया सपना जरूरी है, चाहत जरूरी है। दूसरा, उस चाहत के लिए, उस सपने के लिए आपके पागल होना भी जरूरी है। एज ए सेंस समझ लीजिए, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग इसको गलत वर्ड्स मिले। पागल होने का सेंस है सामान्य से ज्यादा सोचना, सामान्य व्यक्ति से ज्यादा सोचना, उसी को पागलपन कहते हैं। यदि वो सोच, वो थॉट आपका इतना मजबूत हो जाए तो कोई भी माई का लाल आपके सपने को कभी चुरा नहीं सकता है। या दोस्तों, सपने चुराने का मकसद क्या होता है? हम बिजनेस को बड़े जोर शोर से कर रहे हैं, बहुत अच्छे से हमने किया, फर्स्ट मंथ में हमारा 150 रुपए का चेक आया और हमने अपने वाइफ को या हमने अपने हस्बैंड को दिखाया या हमने अपने फादर को, मदर को दिखाया कि पापा, या अपने हस्बैंड को, या जो भी हम जिसको कहते हो, कि देखिए हमारा 150 का चेक आया है। और उसने हंसा, वो कहीं बताओ 150 में क्या होगा।
और वो 30 हमारे मन में लग गई और हमें लगा कि यार कहीं ना कहीं मैं ही गलत था, वास्तव में 150 में क्या होगा, और निश्चित रूप से 150 में कुछ नहीं होता है, सच है। लेकिन मेरे दोस्तों, एक जब आप खूबसूरत बिल्डिंग का निर्माण आपने देखा हो, हमें से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी मकान को, किसी बिल्डिंग को बनते देखा होगा। हम लोग अपने मकान को भी बनते हुए देखते हैं। सबसे पहले उस मकान का नक्शा बनता है, वो मकान नक्शे में बहुत भव्य दिखाई पड़ता है। एक मिस्त्री जब पहली ईंट रखता है और उससे आप जाके कहो यार ऐसे एक एक ईंट रखने से आप इतना बड़ा मकान कैसे बना पाओगे, तो देखिएगा वो भी हंसेगा आपके ऊपर, जबकि वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। वो कहेगा कि भाई साहब यही एक एक ईंट जब मैं लगातार 8 घंटे रखूंगा और कई दिन तक रखूंगा, तो आप एक दिन देखिएगा एक बहुत बेहतरीन मकान बनेगा, बहुत मजबूत मकान बनेगा, और जैसा आपने सोचा है उससे अच्छा मकान बना करके मैं आपको दूंगा। कहता है कि नहीं कहता है? लेकिन हम पढ़ लिख करके, ट्रेनिंग लेकर के अपने पत्नी से, अपने पति से, अपने पिताजी से, अपने माताजी से, अपने दोस्त से ये नहीं कहते हैं कि ये तो पहली ईंट थी 150 रुपए, एक दिन 1,500 भी आएगा, एक दिन 1.5 लाख भी आएगा, लोग 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ भी कमा रहे हैं। क्यों नहीं कहते हैं हम? उसकी वजह है हमने दूसरा क्वालिफिकेशन पूरा नहीं किया। दूसरा क्वालिफिकेशन क्या था? हमारे सपने, हमारी चाहत में कहीं ना कहीं कमी है, और वो एक वैक्यूम नहीं बना पा रहा है। वैक्यूम बनाने का क्या मतलब है? आप लोगों ने भी देखा होगा, हमारे उत्तर भारत में बहुत ज्यादा होता है। ट्रेन आती है प्लेटफार्म पे और हरी झंडी पीछे से दिया गार्ड ने, और ड्राइवर ने भी हरी झंडी दिया, सिग्नल क्लियर है आगे का, ट्रेन चलने लगती है, तब तक ट्रेन फिर रुकती है टी टी कर करके। क्यों? किसी ने चैन पुलिंग कर दिया, जो वैक्यूम बना वो खुल गया, फिर प्रयास किया, फिर किसी ने चैन पुलिंग कर दिया, फिर ट्रेन रुक गई। इतनी बड़ी ट्रेन, अरबों की ट्रेन नहीं चल पाती है केवल एक व्यक्ति की वजह से। वो बार बार चैन पुलिंग कर रहा है, वैक्यूम नहीं बन पा रहा है, ट्रेन आगे नहीं बढ़ पा रही है। बिल्कुल यही हमारे कई ज्यादातर दोस्तों के साथ होता है कि कोई ना कोई नाते रिश्तेदार, हमारा जानने वाला व्यक्ति चैन पुलिंग बार बार करता है, बार बार करता है, और असल में वो कई बार जाने में भी करता है, कई बार अनजाने में भी करता है। उसके दिमाग में एक फिक्स सोच है कि कहीं जाएंगे, 8 घंटे काम करेंगे, किसी के इशारों पे हम काम करेंगे, तभी हमको 10,000, 15,000, 20,000 रुपया मिलेगा। ये सोच हमारे अंदर अंग्रेजों ने ऐसी डाली 200 साल कि हम आज 75 साल भी उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। ये हम लोग 200-250-300 लोग कमांडो ट्रेनिंग में उससे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। जितने भी लोग जूम पर पूरे ऑल ओवर इंडिया इसको ट्राई कर रहे हैं, इतने लाखों कंसल्टेंट्स में से वो सभी लोग उस सोच से बाहर निकलना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी ट्रेन का कोई व्यक्ति वैक्यूम निकाले, कोई व्यक्ति उसकी चैन पुलिंग करे और हमारी ट्रेन बार बार रुक जाए, बार बार रुक जाए। हमको अपने सपनों को चुराने नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं देना है। क्यों? क्योंकि हमको सफल होना है, हमको अमीर बनना है, हमारे पास गाड़ी होनी चाहिए, हमें विदेश यात्रा जानी है। क्यों? जब मोदी केयर आपको गोवा ले जाएगी, जब मोदी केयर आपको फॉरेन ट्रिप ले जाएगी, तो क्या आप अपने उस रिश्तेदार को ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते। जाना आपको है। तो जब आप जाएंगे तो मेहनत कौन करेगा? वो थोड़ो करेगा। उसका काम था, उसने तो 150 रुपए के चेक में हंस दिया और आप जो है डिमोटिवेट हो गए। इससे काम नहीं चलेगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है, उस मिस्त्री की जो एक एक ईंटा रख करके अपने बिल्डिंग को तैयार कर रहा है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसे अपने काम के बारे में 100% कॉन्फिडेंस है कि वो लाखों ईंट जोड़ करके बिल्डिंग बना लेता है। उसको पता है, उसके दिमाग में एक निश्चय है कि दिन भर में वो 1000 ईंट जोड़ेगा और इस तरह से वो लाखों ईंट 5 महीने में जोड़ करके एक बिल्डिंग तैयार कर देगा। उसका कैलकुलेशन बिल्कुल साफ है। वो हाई स्कूल नहीं पढ़ा है, इंटर नहीं पढ़ा है। हम लोग बीए किए हैं, बीएससी किए हैं, एमएससी किए हैं, पीएचडी किए हैं, लेकिन वो सारा एजुकेशन कई बार
उस मिस्त्री से भी बेकार हो जाता है। उसकी वजह है हमारा मेंटल लेवल। इस मेंटल लेवल को हमको सुधारना पड़ेगा, तभी हम इसमें आगे बढ़ जाएंगे। यानी कि हमारा लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, हमारे सपने बड़े होने चाहिए, उसके प्रति हमारी दीवानगी कितनी है वो बड़ा होना चाहिए, और तभी आप देखेंगे आप तैयार होंगे सही व्यक्ति बनने के लिए। जी हाँ दोस्तों, कोई 7% है, कोई डायरेक्टर है, कोई सीनियर डायरेक्टर है, या हम लोग तमाम अलग अलग लेवल्स में हैं। हम जिस चीज के लिए तैयार हैं हम वो हैं। जब हम अगले लेवल के लिए तैयार हो जाएंगे तो हम वो हो जाएंगे। बात कैलकुलेशन की मैं नहीं बता रहा हूं कि बहुत से लोग कहेंगे कि 3 अलग अलग फ्रंट लाइन में डायरेक्टर हो जाए तो सर सीनियर डायरेक्टर हो जाएगा। वो एक अलग विषय है, वो एक टेक्निकल विषय है। लेकिन मैं यहां टेक्निकल के बजाय थ्योरेटिकल बात कर रहा हूं कि यदि आपको डायरेक्टर होना है तो आपको डायरेक्टर के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, उसके लिए मेंटल लेवल से तैयार होना पड़ेगा। क्योंकि बाहरी रूप से तैयारी तभी हो पाती है जब हम मेंटल लेवल से तैयार हो जाएं। मेंटल लेवल का मतलब है हम इतने ज्यादा मोटिवेशन हो, इतनी चीजें हमने सीख रखी हो कि जब हम बाहर जाकर के लोगों को डेमो करें, प्लान शो करें, तो कई बार ऐसा होगा कि हम तो गए थे उसको मोदी केयर समझाने, उसने हम ही को ऐसी पट्टी पढ़ा दी कि हम मोदी केयर छोड़ के बैठ गए, या हमारे सपने उसने चुरा लिए। क्या हुआ? अरे सर मैं तो गया था अपने मामा जी को बताने के लिए, उसने कहा ये कौन सा काम कर रहे हो इसमें, इसका ऐसे काम को तो बहुत से लोग करते हैं। ठीक है, मामा जी का वो एक्सपीरियंस था, अच्छी बात है, आप उनका पैर छूते, प्रणाम करते और मामा जी से कहते कि मामा जी मैं इस बिजनेस में डायरेक्टर बन के दिखाऊंगा, फिर चले आते। वो भी सोचता कि यार डायरेक्टर की बात करके गया, ये बहुत बड़ी चीज है, मैं तो कभी डायरेक्टर नहीं बन पाया किसी काम में, कि बन पाए वो। और आप ये याद रखिए, यदि वास्तव में वो सफल इंसान होंगे तो कभी आपको डिमोटिवेट नहीं करेंगे। ज्यादातर लोगों की मैं बात करता हूं, ज्यादातर ऐसे लोग ही डिमोटिवेट करते हैं जिनको किसी फील्ड में बड़ी सफलता नहीं मिलती। आप इस कभी भी इसका कंपैरिजन करके देख सकते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर सकता हूं, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है। आप उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करिए ना कि मामा जी, चाचा जी, ताऊ जी जो भी हैं, मैं ये चैलेंज लेता हूं और आपका आशीर्वाद भी लेता हूं, और मैं ऐसा करके दिखाऊंगा। आप देख लीजिएगा अगले 6 महीने में मैं करके दिखाऊंगा, अगले 3 महीने में मैं डायरेक्टर करूंगा, अगले 6 महीने में मैं कार फंड में जाके दिखाऊंगा। और आप जान लीजिए, जिस दिन आप अपने जानने वाले किसी व्यक्ति के सामने ऐसा कमिटमेंट कर देंगे तो वो आग आपको सफल बना देगी। कोई कैलकुलेशन नहीं चाहिए, आपका अपलाइन आपको कैलकुलेशन बता देगा, लेकिन वो जो आग लगेगी आपके अंदर, जिसको कहते हैं निगेटिव आग, निगेटिव अप्रोच, एक होता है पॉजिटिव मोटिवेशन, जो हम लोग यहां सभी लोग कर रहे हैं। आप ये जान लीजिए कि हम जो 250-300 लोग पॉजिटिव मोटिवेशन इतने दिनों से ले रहे हैं, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव मोटिवेशन एक निगेटिव मोटिवेशन के बराबर हो जाएगा। आपके पति ने, आपकी पत्नी ने, आपके बच्चे ने, आपके किसी खास व्यक्ति ने यदि आपको कुछ कह दिया कि तुम कभी नहीं कर सकते मोदी केयर में फॉरेन ट्रिप, आप कभी नहीं ले सकते मोदी केयर में गाड़ी, आप कभी मोदी केयर में 1 लाख रुपए की इनकम नहीं कर सकते, और ये बात यदि आपको चुभ गई तो ये अब जान लीजिए कि कई महीनों की कमांडो ट्रेनिंग के बराबर वो मोटिवेशन आपका काम करेगा। और यदि आपने ऐसी कमांडो ट्रेनिंग ले रखी है तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। यानी कि ऐसा नेगेटिव अप्रोच यदि आपकी जिंदगी में आया है, निश्चित रूप से मैं मानता हूं आया होगा, क्योंकि यदि आप फील्ड में जाएंगे और अपनी बातों को शेयर करेंगे, अपने घर में लोगों को आपने बताया होगा कि मैं भी रितेश जी जैसा बनना चाहता हूं, ये देखिए रितेश जी एक ऐसी पर्सनालिटी हैं, प्रदीप भार्गव जी ऐसी पर्सनालिटी हैं, मैं भी इन जैसा बनना चाहता हूं, तो निश्चित रूप से किसी न किसी ने हंसा होगा आपके ऊपर। और यदि वो हंसा है आपके ऊपर तो शायद इसीलिए कि उसके अंदर आपके प्रति कोई डाउट है, और जिस दिन उस डाउट को आप गलत साबित कर देंगे और अपने आप को सही साबित कर देंगे, आपको सफल होने की से कोई नहीं रोक सकता है। अब आप जैसे पागलपन की मैंने बात की, तो पागलपन किस किस्म का होना चाहिए? एडिसन
जब 20 साल उनको लग गए बल्ब का आविष्कार करने में, दुनिया ये कहती थी कि लालटेन जलाई जा सकती है, डिबरी जलाई जा सकती है, उसी से प्रकाश हो सकता है। बस इतनी बात लोग जानते थे। वो ये लोग कहते थे कि कभी ऐसा संभव ही नहीं है कि ऐसा कोई बल्ब बन सकता है, लेकिन उनके अंदर पागलपन था। उन्होंने एक स्ट्रक्चर बना रखा था, एक थ्योरी बना रखी थी अपने दिमाग पे, उस पर उन्होंने कई साल प्रैक्टिकल किया, हजारों प्रैक्टिकल किया, 10,000 से 20,000 प्रैक्टिकल किए। उस समय लोगों ने उनको पागल कहा कि ये व्यक्ति गलत है। लेकिन आगे क्या हुआ, उस व्यक्ति ने हार नहीं मानी और एक दिन सफलता पाई, और आज हम लोग दुनिया के सबसे बड़े आविष्कारों में एडिसन जी का नाम लेते हैं। यदि उन्होंने हार मान ली होती तो क्या आज हम उनका नाम लेते? बहुत से लोग धरती पे आते हैं, चले जाते हैं, कोई नहीं जानता है। अभी हम्मी से सभी लोगों से पूछा जाए पिताजी का नाम, सभी लोग कहेंगे मुझे पता है। अच्छा, बाबा जी का नाम, तो तब पता चलेगा कि 60% लोगों को पता है। अच्छा, उनके पिताजी का नाम 10% लोगों को पता है। अच्छा, उनके पिताजी का नाम मुझे भी नहीं पता है, यानी किसी को नहीं पता है। एडिसन जी का नाम क्यों नहीं पता है? वो 18वीं शताब्दी में थे, वो हमारे कौन से नाते रिश्तेदार हैं, लेकिन सब पता है ना। रानी लक्ष्मीबाई का नाम हम लोगों को पता है ना, महाराणा प्रताप का नाम हम लोगों को पता है ना। उन लोगों ने कुछ ऐसा किया, और जो किया उस समय उसको गलत कहा गया, पागलपन कहा गया। लेकिन आज इतने सैकड़ों साल बाद हम लोग उनको याद करते हैं। किसी भी अलग अलग फील्ड की बात ले लीजिए, आप अब्राहम लिंकन जी का नाम ले लीजिए, आप में से कई लोग जानते हैं। यदि कुछ जानते हो तो जरूर बताएं, अब्राहम लिंकन जी कौन थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग सो गए हैं? कमेंट बॉक्स में यदि कोई लिखना चाहे अब्राहम लिंकन जी को, यदि कोई जानता हो। अब्राहम लिंकन जी कौन थे? हाँ बिल्कुल, गुड। यूएसए के प्रेसिडेंट थे वो। और आपको पता है कि लगभग 65 ईयर तक उन्होंने जितने इलेक्शन लड़े, ज्यादातर में वो हार गए। जैसे कि उन्होंने, आप ये मान लीजिए, जैसे आपके इंडिया में नगर निगम का चुनाव लड़ा, हार गए। विधायकी का चुनाव लड़ा, हार गए। फिर सांसदी का चुनाव लड़ा, हार गए। बार बार हारे, बार बार हारे। लेकिन समाज सेवा का ऐसा जुनून था उनके अंदर कि उन्होंने हार नहीं मानी, और लगभग 65 ईयर के बाद वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति ही नहीं बने, वो अमेरिका के सबसे अच्छे राष्ट्रपतियों में से एक बने। और आज भी अमेरिका के डेवलपमेंट में उनका नाम लिया जाता है, अब्राहम लिंकन जी का। लेकिन जब वो उसके लिए प्रयास कर रहे थे, 20 साल, 30 साल, 40 साल लगातार उन्होंने प्रयास किया, और लगातार वो अनसक्सेसफुल हुए, तब उन्हें लोगों ने पागल कहा। अमिताभ बच्चन जी को ले लीजिए, आप सभी लोगों को उनके बारे में पता है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। क्या हुआ शुरू में उनके साथ? सक्सेस पाई उन्होंने, फिर उनके साथ एक घटना घटी, एक फिल्म में चोट लगी, मरने से बचे, पिक्चरें फ्लॉप होने लगी, फिर वो खड़े हुए, लगातार उतार चढ़ाव, और आज हम सभी लोग उनको महानायक कहते हैं। सचिन तेंदुलकर, आप सभी लोगों ने उनकी हिस्ट्री पढ़ी होगी। वो बॉलर बनने के लिए क्रिकेट में आए थे, बॉलर बनना चाहते थे, लेकिन जब डेनिस लिली जी से उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने उनको देखा तो बताया कि बेटा आप बॉलर नहीं बन सकते हो, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बैटिंग में बड़ी अच्छी काबिलियत है। और आचरेकर जी एक सही गुरु के पास हो गए, और क्या हुआ आप जानते हैं। यानी कहने का मतलब कि हमारे अंदर सक्सेस पाने का एक जुनून होना चाहिए, और वो जुनून उसी तरीके से होना चाहिए। आपके कोई भी मेंटर हो सकते हैं, तमाम मेंटर से यहाँ जूम मीटिंग्स में आ चुके हैं, चाहे रितेश जी हो, प्रदीप भार्गव जी हो, अजय पांडे जी हो, सुरेंद्र पाठक जी हो, हमारे कसोधन बंधु हो, आराधना जी हो, या हमारे और तमाम लेडीज हमारे लीडर्स हो। सभी की सक्सेस स्टोरी हम लोगों ने सुना, मैंने भी सुना, और बहुत से पॉइंट्स मैंने खुद नोट किए। एक चीज मुझे लगी कॉमन, जो सबके अंदर कॉमन थी,
सबके अंदर सक्सेस की आग है। स्ट्रगल की कहानी सुनते सुनते प्रदीप जी इमोशनल हो गए। क्यों? क्योंकि वो स्टोरी जब आदमी सोचता है बैक की, कि देखो किसने मुझे क्या क्या कहा था और आज मैं कहां हूं। आज जब वो लोग देखते होंगे जिन्होंने उन लोगों को साइकिल से देखा था, और आज उनको देखते हैं कि ये व्यक्ति यार सब्जी लेने जाता है तो फोर व्हीलर से जाता है। क्या रहीसियत दिया है इस बिजनेस ने मोदी केयर ने? क्या रहीसियत सर्विस से संभव है? नहीं है। एक आम आदमी क्या बात करता है? आम आदमी का मतलब ये नहीं कह रहा हूं मैं कि जो बिल्कुल पैसा नहीं कमाता, जो पैसा कमा रहा है वो गाली देता है, अरे 98 का हो गया, 99 का हो गया, 100 रुपए का हो गया, पेट्रोल 105 का हो गया, 110 का हो गया। क्यों नहीं ये हिम्मत पैदा करते कि 1000 का हो जाए तो भी कोई बात नहीं, मुझे अपने बिजनेस को डेवलप करना है, मैं तो 6 अंकों की इनकम के बारे में सोच रहा हूं, 1 लाख की इनकम के बारे में सोच रहा हूं, मुझे इन सब चीजों के बारे में सोचना ही नहीं। एक साइकिल से चलने वाला लड़का आज सब्जी लेने के लिए भी 4 व्हीलर से जा रहा है। ऐसी स्टोरीज हम लोगों के ग्रुप में है। ये चीज, ये बिजनेस मोदी केयर बिजनेस देता है, और ऐसा केवल अब मैगजीन्स में नहीं रह गया है, ये हमारे सामने सजीव है, और ये चीजें हम लोग फेस कर रहे हैं, देख रहे हैं। और यदि हम चाहते हैं कि जैसा हो रहा है होने दें तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग निश्चित रूप से इस बिजनेस में आए हैं तो इसके लिए तैयारी करके आए। मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हम जो हैं, जिस लेवल पे भी हैं, जितना भी कमा रहे हैं, हम असल में उसी के हकदार हैं। जब हम 1 लाख रुपए की इनकम के हकदार हो जाएंगे, 50,000 की इनकम के हकदार हो जाएंगे, हमको उसका हकदार बनना पड़ेगा। हकदार बनने का मेरा सेंस क्या है? जब ऊपर वाला कुछ देता है, उसके तो पूरे हिंदुस्तान में 140 करोड़ बच्चे हैं। हम यदि हिंदुस्तान की बात करें, सभी बच्चे ऊपर वाले के ही तो हैं। ऐसा तो नहीं है हम लोगों को किसी और ने धरती पे भगवान लाए हैं, उनको कोई और लाए हैं, ऐसा नहीं है। ऊपर वाला एक है। पूरी दुनिया में अरबों खरबों लोग जो हैं, उनको लाने वाला ऊपर वाला है, वो चाहे वो अमेरिका वाला हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका वाला हो। तो ऐसा क्यों है कि ऊपर वाले ने सबको अमीर नहीं बनाया और सब लोग बहुत पूजा करते हैं? उसकी वजह यह है, जो विद्वान लोग कहते हैं, कि असल में ऊपर वाला हमको धरती पे लाता तो जरूर है, लेकिन वो हमको 2 हाथ देता है, 2 पैर देता है, एक दिमाग देता है, पेट देता है, आंख देता है, कान देता है, और ये कह देता है जाओ तुम और जितनी सफलता पाना चाहो उतनी पाओ। जैसे कि एक खेत होता है, अब किसान को खेत दे दिया जाता है, उसका बाप उसको कहता है बेटा ये खेत है, इसी पे मैं गेहूं उगाता हूं, चावल उगाता हूं, लेकिन ये तब होगा जब इस पे आप मेहनत करेंगे, जब इसमें बीज डालेंगे, तैयारी करेंगे, तब उस पर पैदा होगा। बिल्कुल उसी तरह से ऐसा ऊपर वाले का भी नियम है। हमको सफलता की काबिलियत पैदा करनी पड़ेगी। इसी पर मैं एक छोटी सी कहानी भी सुनाना चाहूंगा। एक बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य थे, उनका बड़ा मान सम्मान था, पूरी दुनिया में लोग उनके शिष्य बनना चाहते थे। ऐसा कहा जाता था कि यदि कोई मरीज उनके पास पहुंच जाए तो उसको वो जिंदा कर देते थे। इतनी काबिलियत थी उनके अंदर। बहुत से लोग उनका शिष्य बनने के लिए आते थे। एक बार 2 दोस्त उनका शिष्य बनने के लिए आए। दोनों लोगों ने उनका चरण छुआ, उनसे निवेदन किया कि सर गुरुजी मुझको अपना शिष्य बना लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है मैं शिष्य बनाऊंगा, लेकिन जाओ तुम लोगों को मैं एक जड़ी बूटी देता हूं, और यहां से 5 किलोमीटर दूर एक जंगल है, पहाड़ी है, वहां से जाकर के ये 2 जड़ी बूटी खोज करके लाओ। पहले दोस्त से उन्होंने कहा कि तुम बुखार की जड़ी बूटी खोज करके लाना, और दूसरे दोस्त से उन्होंने कहा कि यदि किसी को पैर में चोट लग जाए तो उस चोट पे लगाने के लिए ऐसा मरहम खोजो जिससे कि उसकी चोट ठीक हो जाए। दोनों दोस्त जाते हैं उस जंगल में, पहाड़ी पे खोजबीन करते हैं, और दोनों लोगों को वो जड़ी बूटी मिल जाती है, और वो दोनों लोग जड़ी बूटी लेके चल पड़ते हैं।
जब आश्रम नजदीक पहुंचता है तो एक व्यक्ति लेटा हुआ होता है, कराह रहा होता है, दोनों दोस्त उसके पास जाते हैं और वो व्यक्ति कहता है कि मुझे, मेरी बहुत तबीयत खराब है। और जब पूछते क्या हुआ, कह मुझे बहुत ज्यादा बुखार हुआ है, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे बचा लो। पहला दोस्त के पास जो जड़ी बूटी होती है उसको वो निकालता है और उसको बनाने लगता है। दूसरा दोस्त उसको कहता है ये क्या कर रहे हो, ये जड़ी बूटी तो गुरुजी को देना है, यदि नहीं देंगे तो वो हम लोगों को शिक्षा नहीं देंगे, हम लोगों को शिष्य नहीं मानेंगे। कह नहीं, ये व्यक्ति इस समय परेशान है, मुझे इसको देना है। उसने जड़ी बूटी तैयार की, उसको दे दिया और जड़ी बूटी दे करके वो आगे चल पड़ा। थोड़ी देर बाद जब आश्रम और नजदीक पहुंचा तो एक व्यक्ति और मिल गया जिसके पैर में चोट लगी हुई थी और इसी तरह से वो भी रो रहा था, बिलख रहा था और वो भी कहता है मेरी मदद करो। दोनों दोस्त फिर उसके पास जाते हैं। अब पहला दोस्त दूसरे से कहता है कि भाई तुम्हारे पास ऐसी जड़ी बूटी है जिससे इसका खून बंद हो सकता है, चोट ठीक हो सकती है। वो कहता नहीं भाई, मैं ये गलती नहीं करूंगा तुम्हारी वाली, मैं इसको नहीं दूंगा। अब वो दोनों दोस्त उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। आश्रम में गुरुजी मिलते हैं। आश्रम में पहुंच करके गुरुजी कहते हैं क्या लाए। पहला दोस्त खाली हाथ था। पूछते हैं कि क्या हुआ, उन्होंने घटना बताई। दूसरे दोस्त ने कहा ये देखिए गुरुजी, मैं वही जड़ी बूटी लाया। गुरुजी ने कहा कि बिल्कुल सही, तुम बिल्कुल वही जड़ी बूटी लाए हो जो मैंने तुमसे कहा था। तो दूसरा दोस्त बड़ा खुश हुआ, उसने चरण पकड़ा। उसको ये बिल्कुल कंफर्म विश्वास था कि अब मैं शिष्य बन ही जाऊंगा, ये तो पहला वाला गया। लेकिन गुरुजी क्या कहते हैं दूसरे वाले दोस्त से कि मैं तुमको शिक्षा नहीं दे सकता हूं, शिक्षा का असली हकदार तो पहला वाला दोस्त है। क्यों, दूसरा दोस्त पूछता है। तो वो यही कहते हैं कि तुमको मैं ज्ञान दूंगा तो जरूर, लेकिन तुम उस ज्ञान का सही उपयोग नहीं कर सकते हो। इसी की परीक्षा लेने के लिए मैंने दो लोगों को भेजा था और ये पहला दोस्त उस परीक्षा में कामयाब हुआ कि उसने मरीज देख करके अपनी दवा का इस्तेमाल कर दिया बिना ये जाने समझे कि आगे उसके साथ क्या होगा। एक चिकित्सक, एक डॉक्टर का सबसे पहला फर्ज यही होता है मरीज की सेवा करना। ये कहानी हमको क्या शिक्षा देती है, यानी कि हमें अपने अंदर वो काबिलियत पैदा करनी है जिस काबिलियत से हम आगे जाएं, और जब हम उस काबिलियत के हकदार होंगे तो हमको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ मोटी मोटी 2-3 बातें थी। अब मैं कुछ पॉइंट्स में आपके सामने कुछ बातों को रखूंगा अगले कुछ मिनटों में। लास्ट सेशन है हम लोगों की बातचीत का। वो पहला जो पॉइंट जो मैंने आप सभी लोगों के से भी सीखा और तमाम और जूम मीटिंग्स होती रहती हैं उससे भी सीखा, वो ये, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहिए। या दोस्तों, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमने एक लेवल ले लिया, हमने एक सक्सेस पा ली, हमने फॉरेन ट्रिप कर लिया, हम कार फंड में आ गए, हम हाउस फंड में आ गए, लोगों ने हमारी बड़ी वाहवाही कर दी, सर आप तो बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत बड़ा आपने अचीवमेंट कर दिया। फिर हमने क्या किया, अपने कान बंद कर लिए और मुंह चालू कर लिया। जहां जा रहे हैं वहां हम ट्रेंड कर रहे हैं लोगों को। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कितना बोलेंगे आप? 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, क्या 1 साल बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। जब तक आप अपने कानों को खुला नहीं रखेंगे, सीखने का प्रयास नहीं करेंगे। सीखने की बात जहां तक बात आई, सबसे सीखने के लिए तैयार रहिए, चाहे वो अपलाइन हो चाहे वो डाउनलाइन हो। मैंने अभी बताया हमारे तमाम लीडर्स का सेशन हुआ, यहां पर हमारे तमाम डाउनलाइंस का सेशन हुआ। मैं आपको बता दूं कि मैंने खुद अपनी ये नोटबुक तैयार कर रखी है और इसमें लीडर्स वाइज अलग अलग मैंने बना रखा है कि किस लीडर्स ने कमांडो ट्रेनिंग में मुझे कौन सी ऐसी बात सिखाई। किसी की 5 लाइनें मैंने लिखी, किसी की 3 लाइनें लिखी, किसी की 10 लाइनें लिखी, लेकिन लिखा मैंने सबका कुछ न कुछ। सबसे सीखने के लिए तैयार रहिए। समुद्र बनिए, समुद्र में तमाम नदियां आकर के मिलती हैं। ज्ञान अर्जित करने के होने के लिए लगातार तैयार रहिए
अब वो कब संभव है, आप सीखने के लिए कब तैयार होंगे। पहला पॉइंट तो हो गया कि भाई सीखने के लिए तैयार रहिए, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, और छोटे से मेरा मतलब है वो चाहे जितना छोटा हो, हम सबसे तैयार हूं। इस धरती पे एक बहुत छोटा सा जीव है, चींटी। क्या हम चींटी से भी सीखने के लिए तैयार हो सकते हैं? बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते। मैं आपको बताना चाहूंगा, हिंदुस्तान की इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना घट गई चींटी की वजह से। आप लोगों ने सुना होगा स्टोरी में, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को युद्ध में हराया तराइन की लड़ाई में। वो गया जंगलों में, उसकी सेना बिखर चुकी थी। वो एक गुफा में जाकर के उसने अपने कुछ साथियों के साथ शरण ली। वहां उसने देखा कि दूर एक चींटी ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रही थी, लेकिन वो बार बार चढ़ रही थी, बार बार गिर रही थी, बार बार चढ़ रही थी, बार बार गिर रही थी। लेकिन आखिरकार उसने हार नहीं मानी और वो चढ़ गई। इस बात से उसने सोचा, इस चींटी के पास तो हम लोग कहते दिमाग नहीं है, ये बहुत छोटा सा जीव है और ये हार नहीं मान रही है, और मैं हार मान के बैठ गया नहीं। और आप जानते हैं उसके बाद हिस्ट्री बदल गई। यानी इससे क्या सबक मिलता है? हमको छोटी सी छोटी चीज से भी सीखने के लिए तैयार होना चाहिए, चाहे वो हमारा अपलाइन हो चाहे हमारा डाउनलाइन हो। ये ना सोचिए कि मैं तो इतने बड़े लेवल पे हूं या मैं जो भी लेवल पे हूं, अब मैं अपने डाउनलाइन से नहीं सीखूंगा। मेरा कर्तव्य है अपनी डाउनलाइन को सिखाना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सिखाना है, लेकिन भैया आपको भी तो और इंप्रूवमेंट जरूरी है। यदि वास्तव में आप अपनी सक्सेस से संतुष्ट हैं तो आप खुद सोच लीजिए कि आप सभी, हम सभी लोगों के इतना बड़े ग्रेट लीडर रितेश जी, इतने महीनों से हम सभी लोगों के लिए इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म उन्होंने तैयार किया। सुबह रेडी हो जाते हैं, क्या सोचते हैं कि 7:45 पर ट्रेनिंग देने के लिए 7 बजे उठते होंगे ऐसे से करके? आंख नहीं। बहुत से लोग हैं टीम में, इतने इतने लोगों के सेशन में जितने लोग अटेंड कर रहे हैं, आप सभी लोग ताली के हकदार हैं। मैं आप सभी लोगों के लिए ताली बजाना चाहूंगा। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो नहा करके तैयार होकर के बैठते हैं? कम लोग। आप ऐसे इसको घटाते चले जाइए, घटाते चले जाइए। पहली चीज, 1000 लोगों की टीम है तो 250-300 लोग यहां जूम पर लगातार आ रहे हैं। क्या हुआ? 100% का 25 हो गया ना। ऐसे ही होता, देखिए सफलता। अब इन 25% लोगों में से, 250 लोगों में से यदि हम लोग बात करें कि कितने लोग लगातार ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो 250 लोग हैं। कितने लोग नहा करके बिल्कुल रेडी होकर के बैठे हैं, तो 250 में से 50 लोग। अच्छा, कितने लोग 50 लोगों में ऐसे हैं जो 6 बजे उठ जाते हैं? फिर घट जाएगी संख्या, और घटते 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 आप देखेंगे जो लोग वास्तव में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होंगे वही आपको लास्ट में 2, 4, 5 लोग बचते हैं। और हम लोग क्या सोचते हैं, पता नहीं हमारी इनकम 6 अंकों में क्यों नहीं हो रही है। उसकी वजह वही है जो मैं बार बार कहना चाहूंगा, हम उसके हकदार हैं। जिस दिन हम उसके हकदार हो जाएंगे हमारी इनकम भी बढ़ जाएगी। यानी छोटी छोटी चीजों को सीखने के लिए तैयार रहिए, किसी भी चीज से। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट, अपने ऊपर नियंत्रण करना सीखिए। छोटी चीजों से तैयार होइए, उनसे सीखने का प्रयास करिए, चाहे आपके बड़े हों चाहे आपके छोटे हों। लेकिन दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपने ऊपर नियंत्रण करिए। अब लोग कहेंगे कि भाई हमें तो हमारे ऊपर नियंत्रण है ही, हम जो चाहें वो करें। हम जब चाहते हैं मोबाइल चलाते हैं, जब चाहते हैं टीवी चलाते हैं, हम चाहते हैं फोन पे जब बात करते हैं, हमको जब भूख लगती तभी हम खाना खाते हैं। तो हमारा नियंत्रण तो हमारे ऊपर है ही है। ये कौन सी खास बात है? मेरे दोस्तों, मैं बहुत छोटी सी चीज नहीं बता रहा हूं, आप इसके ऊपर जाने का प्रयास करिए। हमारे ऊपर हमारे नियंत्रण होने का मतलब है हमको कब कितना बोलना है, कहां चुप हो जाना है, कहां माफी मांग लेनी है, कहां माफ कर देना है, कहां थैंक यू बोलना है, कहां सॉरी बोलना है। क्या हमको ये पता है? शायद नहीं पता है, और शायद बहुत से लोगों को पता भी है। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, वो उनका उपयोग करते हैं, बहुत अच्छा है।
लेकिन बहुत से नेटवर्कर्स क्या करते हैं कि वो कहीं गए बिजनेस बताने के लिए, बताते 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 इतना बता दिया जितना किसी एसईडी को बताना चाहिए था। सारा कैलकुलेशन समझा दिया, सारा कैलकुलेशन समझाते समझाते बीच में बहुत पहले डेमो के बाद ही उसने कह दिया कि भाई ये तो बहुत अच्छा डेमो मुझे लगा, आपका जो कैल्शियम है उसका डेमो मुझे बहुत अच्छा लगा और हमारे घर में इसकी जरूरत है, और ऐसा करिए कि मुझे 2 डिब्बा दे दीजिए और मुझे ज्वाइन भी कर दीजिए। आपने क्या किया, क्योंकि आपने बहुत सीखा है, हमने क्या किया कि नहीं नहीं अभी आप रुकिए, मैं आपको बहुत सी और बातें गूढ़ रहस्य बताना चाहता हूं डायरेक्ट सेलिंग का। और आपने जब उसको गूढ़ रहस्य बताना शुरू किया, यानी गूढ़ रहस्य का मेरा तात्पर्य है कि उसको इतना बताना शुरू किया कि जैसे कि कक्षा 1 के विद्यार्थी को कोई कक्षा 10 का कैलकुलेशन बताने लगे, तो उसके साथ क्या होगा? उस बच्चे के साथ यही होगा, वो कहेगा कि सर मुझे लगता है कि मैं गणित तो नहीं पढ़ पाऊंगा, मैथ बहुत कठिन है। असल में उस बच्चे की गलती नहीं थी, हमारी गलती थी कि हम उसको कक्षा 1 में है, उसको 1 2 3 4 पढ़ाते, ठीक था, हम उसको 10th पढ़ा रहे हैं। उसको उतना बताइए जितना उसके लिए बहुत जरूरी है, वहीं रुक जाइए, जहां क्लोजिंग हो गई वहीं रुक जाइए। अब जरा उसके बारे में भी जानने का प्रयास करिए, उससे हालचाल लीजिए, उसके परिवार के बारे में जानिए, उसके ड्रीम्स के बारे में जानिए, उसके सपनों के बारे में जानिए। यानी भगवान ने हमको 2 कान दिए हैं, मुंह तो एक दिया है। क्यों दिया है? उसने दो मुंह क्यों नहीं दिया? इसलिए कि ज्यादा सुनिए, बोलिए जरूरी जगहों पर, और ऐसा बोलिए कि वो आपको प्रेम करने लगे, आपसे स्नेह करने लगे और ये कहे कि यार ये बहुत बढ़िया व्यक्ति है। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने भी महसूस की होगी कि कभी कभी आप जब बहुत उदास होते होंगे, और कई बार लेडीजें या जेंट्स जो भी हों, और आप अक्सर ऐसे व्यक्ति से अपनी बात रखते हैं जो आपकी बात बड़े ध्यान से सुनता है। कोई ना कोई एक व्यक्ति जरूर होगा जो आपके बड़े करीब होगा। क्यों होगा वो करीब? अक्सर जानते हैं उसका कारण क्या होता है? क्योंकि वो आपकी बात को बहुत ध्यान से सुनता है। हमारे मामी जी हमारी बहुत अच्छी हैं, क्योंकि हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनती है, करे कुछ न भले लेकिन ध्यान से सुनती है। यानी एक चीज क्या आपने जाना, जो व्यक्ति आपकी बात को बहुत ध्यान से सुनता है वो ही आपका सबसे खास है। इसका मतलब फील्ड में भी आपको अपने नए व्यक्ति का यदि खास बनना है, अपनी डाउनलाइन का खास बनना है, तो थोड़ा बोलने पे नियंत्रण करिए, सुनने का प्रयास करिए, उसकी बातों को सुनने का प्रयास करिए, उसके दुख दर्द को लेने का प्रयास करिए। आप देखिएगा उससे आपका रिलेशन इतना अच्छा हो जाएगा कि आपके बिजनेस में वो आपके साथ बहुत आगे जाना चाहेगा। यानी दूसरी जो बात थी, अपने ऊपर नियंत्रण करिए, गुस्सा नहीं करना है, हमको गुस्से से बचना है। हमको बहुत बड़ी सक्सेस चाहिए, हमको जाना है एवरेस्ट की चोटी पर, और हम छोटी छोटी चीजों पर यदि आप डिस्टर्ब होंगे, नियंत्रण खो देंगे, झगड़ा कर लेंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे, किसी को सपना अपना चुराने देंगे, तो कभी आप बड़ी सक्सेस नहीं पाएंगे। आखिर क्या कारण है कि गवर्नमेंट 4th क्लास एम्प्लॉय को 25,000 30,000 देती है, 3rd क्लास एम्प्लॉय को 35,000 40,000 50,000 देती है, 2nd क्लास एम्प्लॉय को 70-80 हजार देती है, 1st क्लास एम्प्लॉय को 1 लाख या उसके ऊपर देती है? तो भाई मेरे दोस्त, 1 लाख रुपए से ऊपर कमाने के लिए आप इस बिजनेस में आए हैं। कोई व्यक्ति 1 करोड़ के लिए भी आया होगा, वो एक अलग विषय है, लेकिन मैं एक सामान्य भाषा बताना चाहता हूं। आप 1 क्लास व्यक्ति बनना चाहते हैं, और 1 क्लास का अफसर बनने के लिए दिल्ली में, लखनऊ में, इलाहाबाद में लड़के बच्चे 5-5 10-10 साल अपनी जिंदगी का झोंक देते हैं। वो गांव शादियों में आते नहीं हैं, पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, उसमें कुछ लोग बनते भी हैं। हम वो बनना चाहते हैं, वो 1 लाख रुपए की एवरेज इनकम करना चाहते हैं, तो वो डेडिकेशन हमारे अंदर होना चाहिए। यदि वो आईएएस की तैयारी करने वाला बच्चा चौराहे पर चाय पिएगा और गाली गलौज करने लगेगा, राजनीति की बातें करने लगेगा, छोटी छोटी चीजों में उलझने लगेगा, व्हाट्सएप फेसबुक देखेगा, क्रिकेट मैच देखेगा,
गेम खेलेगा तो क्या कभी वो कुछ बन पाएगा? वो कुछ नहीं बन पाएगा, ये चीज हमको पता है। लेकिन मोदी केयर में भी ऐसा ही है। यदि हम छोटी छोटी चीजों में उलझेंगे, अपने ऊपर नियंत्रण नहीं करेंगे, तो क्या होगा? लोग कहेंगे कि मैं अनसक्सेसफुल हो जाऊंगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक चीज और ऐड कर लीजिए, जो व्यक्ति अपने ऊपर नियंत्रण नहीं करता है उसके ऊपर कोई और नियंत्रण करेगा। यानी बहुत से लोगों को देखा होगा, आप प्लान दिखाते हैं हस्बैंड को, वो कहते बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और वो चले गए। उन्होंने कहा कि मैं बताऊंगा, और जब आपने फोन किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी पत्नी ने मना कर दिया। क्या हुआ? उनके ऊपर उनकी पत्नी का नियंत्रण है। उन्होंने अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में कभी ली ही नहीं, उनके अंदर वो कैपेसिटी ही नहीं है। असल में आप परेशान ना होइए, ऐसा व्यक्ति मोदी केयर के लिए किसी काम का नहीं है। वो ज्यादा से ज्यादा यूजर ग्रेड में आ सकता है, वो बिजनेस या आपका पार्टनर नहीं बन सकता है। बिल गेट्स को यदि भारत में किसी को पार्टनर बनाना हो तो आपके बाजार का लोकल व्यापारी को बनाएंगे। मुकेश अंबानी यदि किसी को पार्टनर बनाएंगे तो आपके लोकल बाजार के किसी बिजनेसमैन को बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। ये तो हमको भी पता है, हम हंसेंगे कि नहीं, बिल गेट्स बनाएंगे तो मुकेश अंबानी को बनाएंगे। टेस्ला कंपनी का मालिक बनाएगा तो मुकेश अंबानी के साथ समझौता करेगा। अमेजोन वाला यदि टाई अप करेगा तो जियो से करेगा, वोडा से करेगा। पता है ना? यानी लोग बराबर के लोगों से समझौता करते हैं। आप जब किसी को बिजनेस बेचने जा रहे हैं, बिजनेस बताने जा रहे हैं, तो ये बात मान के चलिए कि आप बिजनेस में अपना पार्टनर उसी को बना पाएंगे जो आप जैसा हो। बाकी सबको यूजर बना लीजिए, वो भी आपके लिए जरूरी है। बिल्कुल उसी तरह से एक एक ईंट से ही इमारत बनती है, वो आपके लिए बहुत काम आएगा। आप उसको बिल्कुल रिजेक्ट मत करिए। लेकिन मेरा कहने का विषय ये था कि वो उस व्यक्ति के ऊपर अपना नियंत्रण नहीं है, उसको कोई और नियंत्रित करेगा ही करेगा। चाहे पति को पत्नी करे, चाहे पत्नी को पति करे। या बहुत से लोग हैं जिनके बॉस नियंत्रित करते हैं, बहुत से लोग हैं जिनके बच्चे उनको नियंत्रित करते हैं। क्यों? पता चला कि वो इतना पीक खा लेते हैं दारू वगैरह कि वो अनाप शनाप बकने लगते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि उनके बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं वो उनको नियंत्रित करना पड़ता है। क्या हुआ? हमने अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रखा। अरे ये तो जाते हैं कहीं भी गांव में या शहर में जाके लोगों से झगड़ा कर लेते हैं, तो घर वाले क्या करते हैं? उनको घर में ही बंद रखते हैं, उनको जाने ही नहीं देते। भैया ये जाएंगे तो हर जगह झगड़ा करेंगे। क्या है? उनको अपने ऊपर नियंत्रण नहीं। अपने ऊपर नियंत्रण करना सीखिए, और इसका अप्लाई बिजनेस में कैसे करिए कि आप जब लोगों से मिलिए, उनकी बातों को सुनिए ज्यादा। जब आप सुनेंगे तो आप देखेंगे कि उनकी ही बातों में आपको आंसर मिल जाएगा। सवाल ही जवाब है। आपने बुक्स का नाम पढ़ा होगा, और डॉक्टर सुरेखा भार्गव के यूट्यूब चैनल पर जब आप जाएंगे तो उस पर आपको तमाम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में उन्होंने बार बार इस चीज को कहा है कि जरा सुनने का प्रयास करिए। आपको वो व्यक्ति सवाल भी करेगा और उसका जवाब भी आप ही को दे देगा, और आप देखेंगे कि जब आप उसको उत्तर देने की बात आएगी तो उसके सवाल में ही जवाब मिल जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, सफलता 100 मीटर की रेस नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सफलता एक मैराथन रेस है जिसको आपको लगातार लगातार दौड़ना है। ऐसा नहीं कि आप 100 मीटर रेस आपने खींच करके दौड़ करके जीत लिया, आप डायरेक्टर बन गए, आप कार फंड में आ गए, फिर आराम करने लगे। नहीं, इससे नहीं काम चलेगा। हमको लगातार लगातार वर्क करना है और अपने काम को आगे बढ़ाना है, और आगे बढ़ाना है, और लगातार सीखते जाना है। और आप देखेंगे कि आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होंगे। कोई लोग कहते हैं मैं सर फुल टाइम काम करता हूं, कोई कहते हैं मैं पार्ट टाइम काम करता हूं। ठीक है, आप 5 घंटे रोज करिए, आप 8 घंटे रोज करिए, आप 3 घंटे रोज करिए। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, फुल टाइम करिए या पार्ट टाइम करिए, लेकिन मोदी केयर को 24 घंटा जिए। मतलब आपके दिमाग में 24 घंटा मोदी केयर होना चाहिए। आप कुछ भी करें, यदि आपके दिमाग में 24 घंटा मोदी केयर है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। फुल टाइम होना, पार्ट टाइम होना, वो आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, आप में से जितने भी लोग हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि 100% आपके अंदर मोदी केयर हो।
और लास्ट में एक बात मैं और कहना चाहूंगा, एक चीज से मैं आपको उदाहरण देकर के अपनी बात को खत्म करूंगा, कि एक पक्षी है जिसको कहते हैं हम लोग चील, ईगल। आप लोगों ने देखा होगा या आजकल तो दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो आप कभी सर्च करिएगा। ईगल जो है आपको सक्सेस के बहुत मंत्र सिखाता है, उसके अंदर बहुत सी काबिलियत होती है, और आप जब उसके बारे में सर्च करिएगा तो आपको बहुत सी काबिलियत ऐसी लगेगी, और जब आप उसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि यार वो जैसे जानवरों का राजा शेर होता है, तो वैसे पक्षियों का राजा चील होता है, बाज होता है। तो उसके अंदर ऐसी कौन सी खासियतें हैं जिसके वजह से उसको किंग कहा जाता है। और हम भी किंग बनने आए हैं, हम भी और लोगों से ऊपर उठने के लिए आए हैं, तो हमको उसकी कुछ हैबिट्स को कॉपी करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, हम इंसान हैं और हमको धरती का सबसे सर्वश्रेष्ठ जानवर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो दिमाग भगवान ने हमको दे रखा है, वो सोच, वो दिमाग किसी को नहीं दिया है। इसके लिए हम लोग ऊपर वाले के लिए धन्यवाद करें कि हम लोग इंसान हैं, हम लोग सोच सकते हैं। लेकिन जहां तक बात उस चील की है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पहली चीज चील की सबसे अच्छी है कि वो सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। उतनी ऊंचाई पर धरती का कोई भी पक्षी उड़ नहीं सकता है। जितनी ऊंचाई पर चील उड़ता है, उतनी ऊंचाई पर कोई पक्षी नहीं उड़ सकता है। ये उसकी खास बात है, यानी उसको बहुत ऊंची ड्राइविंग पसंद है। अब ऊंची ड्राइविंग का क्या मतलब है? उसके सपने बहुत बड़े हैं। उसके सपने चिड़िया जैसे छोटे नहीं है कि एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़, ऐसा नहीं है। वो चील है, वो बहुत ऊपर उड़ता है, उसको नीचे उड़ना पसंद ही नहीं है। यानी उसको यदि गाड़ी पसंद करनी है तो वो एल्टो नहीं पसंद करेगा। यदि उसको इनकम डिसाइड करनी है तो 10,000 नहीं डिसाइड करेगा। तो हमको चील की सोच रखनी है। दूसरी चीज उसकी खासियत है, वो उड़ता जरूर बहुत ऊपर है, लेकिन जमीन पे चलने वाले छोटे से छोटे शिकार को वो देख लेता है। और आपने देखा होगा कि वो बहुत ऊंचाई से आता है और झपट्टा मार करके अपने शिकार को लेकर चला जाता है। यानी एक और उसके अंदर खास बात है, वो भले बहुत किलोमीटर ऊपर उड़े, लेकिन उसकी निगाह जमीन पे होती है। यानी हमको अपने जीवीटी रितेश जी जैसा बनना है, प्रदीप भार्गव जी जैसा बनना है, कि हम ऊंचाई पर तो रहेंगे लेकिन अपनी टीम के छोटे से छोटे कंसल्टेंट के दुख दर्द में शामिल होंगे ही होंगे। सुरेखा भार्गव जी जैसा बनना है, समीर मोदी जी जैसा बनना है। आप खुद सोचिए कि डायरेक्ट सेलिंग की मोदी केयर एकमात्र कंपनी है जिसने पिछली साल ट्रेवल फंड को कैश में तब्दील करके लोगों के खाते में दे दिया, क्योंकि समीर मोदी जी को पता था कि लोगों को कैश पैसे की जरूरत है। जहां दुनिया में गवर्नमेंट सेक्टर से लेकर प्राइवेट सेक्टर में लोगों के पैसे घटने लगे, वहां मोदी केयर ने वो किया जो 25 साल में कभी नहीं किया मोदी केयर ने, और आज तक किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने नहीं किया, जहां तक मेरी जानकारी। यानी वो हमारे दुख दर्द में शामिल हुए। फॉरेन ट्रिप नहीं जा पाई, इंडिया ट्रिप नहीं जा पाई पिछले साल। कौन सोच रहा था कि हमको कैश मिलेगा? मोदी केयर कह देती जब ठीक होगा तब हम ले जाएंगे, लेकिन नहीं, मोदी केयर ने कैश दे दिया। उस कैश से बहुत से लोगों को फायदा हुआ। यानी ऊंचाई हमारी चील जैसी होगी, लेकिन जमीन पर चलने वाले हम अपने छोटे से छोटे कंसल्टेंट, अपने छोटे से छोटे साथी के बारे में हम ध्यान रखेंगे, उनके दुख दर्द में शामिल होंगे और उनको डेवलप करने का प्रयास करेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, चील अपने बच्चे को ट्रेंड करता है, ट्रेनिंग देता है। कैसे ट्रेनिंग देता है आपको मैं बताऊं। मादा चील और नर चील अपने छोटे बच्चे को लेके चलती हैं और छोटे बच्चे को मादा चील अपने पीठ पर बैठा लेती है। और जब उसकी ट्रेनिंग का टाइम आता है तो मादा चील और ऊपर उड़ जाती है और नर चील नीचे रहता है जमीन के पास, और मादा चील ऊपर ले जाकर के अपने बच्चे को छोड़ देती है।
और जब वो बच्चा गिरता है तो उसके पंख मजबूत नहीं होते, और वो उसको फड़फड़ाने का प्रयास करता है। उसकी वजह यह है कि वो ये सोचता है कि मेरी पंख खोलूंगा नहीं तो नीचे जाकर मैं गिर जाऊंगा। और कई बार ऐसा होता है कि वो पंख नहीं खोल पाता, उसके पंख मजबूत नहीं होते, लेकिन एक सपोर्ट सिस्टम मादा चील ने लगा रखा है, वो है नर चील। और नीचे से आकर के वो नर चील अपने बच्चे को रोक लेता है, बचा लेता है। फिर वो ऊपर ले जाता है, मादा चील को देता है अगले दिन, और फिर मादा चील उसको ऊपर से छोड़ती है। ये प्रक्रिया कुछ दिन चलती है, और एक दिन होता क्या है कि बीच में ही उसके पर खुल जाते हैं, वो उड़ने लगता है। ट्रेनिंग हो गई। बिल्कुल इसी तरह से हमको अपने नए साथियों को सिखाना है कि हम उनके साथ फील्ड में जाएंगे, उनको मेंटली भी स्ट्रांग करेंगे, फिजिकली भी स्ट्रांग करेंगे। हम उनके ड्रीम को भी आगे बढ़ाएंगे, उनको ट्रेंड भी करते चलेंगे। आप देखेंगे एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपकी तरह जो है ऊंचाइयों पर उड़ेंगे। और लास्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगती है, और जिसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, कि चील की जब उम्र बढ़ने लगती है, जब उसका समय हो जाता है, वो आगे बढ़ने लगता है, तो एक समय आता है, एक मौसम होता है जिस टाइम में उसको समझ में आता है कि मेरी चाल में कुछ कमी आ गई है, मैं अब ज्यादा ऊंचाई पर उड़ नहीं पाता हूं, मैं अब शिकार अच्छे से नहीं कर पाता हूं, मेरे पंख कमजोर हो गए हैं, मेरी चोंच कमजोर हो गई है। तो जानते हैं वो क्या करता है? वो अपने हाथ से अपने पंख को तोड़ देता है, अपनी चोंच को तोड़ देता है। उस समय उसको बहुत दर्द होता है, लेकिन कुछ समय बाद, ये नेचर की प्रकृति है, ये नेचर है कि उसकी नई चोंच पैदा होती है, उसके नए पंख पैदा होते हैं, और बिल्कुल वो जवान हो जाता है, और नए सिरे से फिर वो उड़ने लगता है, और बिल्कुल नए तरीके से। अब इससे हम क्या सीख सकते हैं? हम लोग कई बार जो कुछ सीख लेते हैं, बस वहीं सीख करके बैठ जाते हैं। और हमेशा ये ध्यान रखिए, यदि आपकी सक्सेस एक जगह रुक गई है, तो बिल्कुल ऐसा ही है कि हम दर्द सहना नहीं चाहते, क्योंकि सीखने में तो देखिए दर्द होगा। सीखने का दर्द क्या मतलब? अब कौन चाहता है कि संडे के दिन या इस समय बरसात का मौसम है, इतना बढ़िया लॉकडाउन का समय है, हर व्यक्ति चाहता है कि थोड़ा देर तक सोएं, पंखा हल्का हल्का चलता रहे, अब इस समय एसी की भी जरूरत नहीं है, 9 बजे 10 बजे तक हम सोते रहें, आराम से उठें। कोई नहीं चाहता है। लेकिन जितने लोग, आप लोग 200-250 लोग बैठे हैं, ये बिल्कुल उसी चील की तरह हैं जो कष्ट सह रहे हैं, अपनी चोंच को तोड़ रहे हैं, पंख को तोड़ रहे हैं। आप सभी लोग एक नए पंख के साथ, एक नई चोंच के साथ, एक नए चील बनेंगे, यानी एक नए लीडरशिप की तरह उभरेंगे। लेकिन यदि ये आपने गलती की कि आज सीख करके आपने सोचा और आप किसी लेवल पे पहुंच गए, उसके बाद आपने सीखना बंद किया, तो तुरंत आपके साथ वही होगा कि आपकी सक्सेस एक जगह जाकर के रुक जाएगी, आप उस सक्सेस के ऊपर नहीं बढ़ेंगे। और इसका एक बहुत छोटा सा पैमाना है। आप देखिए कि यार मैं पिछले साल कहां था, इस साल कहां हूं, मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा लेवल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, मेरी इनकम बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। यदि ये दोनों घटनाएं नहीं हो रही हैं, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं मैंने सीखना कम किया है। ठीक है दोस्तों, मैं यही एक लाइन कह करके अपनी बात को खत्म करूंगा, और फिर से मैं सैफ जी से अनुरोध करूंगा कि अपनी बात को कंटिन्यू करें। कि आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो जिसको आपने अपना आदर्श बनाया है, उसके लगातार संपर्क में रखिए, लगातार संपर्क में रहिए। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा, आप इस बिजनेस में बहुत आगे जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सैफ जी प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज अपना कीमती समय हम लोगों को दिया, और आपके दर्शन भी प्राप्त हुए हम लोगों को। पूरी तरफ से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने संडे के दिन भी आपने हमको लोगों को अपना कीमती समय दिया सर। और इसी के साथ में अपने चहेते और हम सबके हायर टाइटल अचीवर मिस्टर रितेश शुक्ला को आमंत्रित करता हूँ। सर, आप आज आए और अपने कुछ व्यूज दें आज की ट्रेनिंग के बारे में। सर, ओवर टू यू सर। चलिए साहब जी, शुक्रिया, और बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश जी का। और बहुत जबरदस्त प्रोग्राम रहा, बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोगों ने आज इस ट्रेनिंग को लिया, और माइंड ब्लोइंग कहना नहीं है कि मतलब अगर मैं टेस्टिमोनियल लूंगा तो ये एक बेईमानी होगा।
कारण यह है कि कोई भी ऐसा कंसल्टेंट नहीं है जिसको ये प्रोग्राम अच्छा नहीं लगा हो, जिसकी सोच ना बदली हो। तो मैं टेस्टिमोनियल पे नहीं जाऊंगा, लोगों के रिव्यू नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा, क्या क्या चीजें आपको अच्छी लगी, आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। जितने भी कंसल्टेंट हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो भी लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है हम लोग जिस तरीके काम कर रहे हैं, हम सारी टीमें मिलके जो लोग कर रहे हैं, हम सारे लोग जो नई नई चीजें लेके आ रहे हैं, आपको बहुत सारा ज्ञान और ज्ञान के साथ हमें क्या करना है ये चीजें मिल रही हैं। हमें हर तरीके से अपने आप को डेवलप करने की जरूरत है और ये ट्रेनिंग्स आपको आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा आगे ले जाएगी। और हम लोग इसी प्रयास में हैं कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा सीखने का मिले। नए नए होस्ट आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। पहली बार किया है तो बहुत बढ़िया, जबरदस्त तरीके से आपने किया। परसों गायत्री जी ने किया था, बहुत बेहतरीन आपने भी होस्टिंग की थी। उसके बाद मीना जी ने किया। यानी हमारे पास नई खेप बहुत सारी आने वाली है जो आगे आप लोगों को प्रेजेंट करेगी। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो भी होस्टिंग करना चाहते हैं, जो भी कुछ बताना चाहते हैं, कोई डेमो दिखाना चाहते हैं, आप लोग पर्सनल मैसेज करके आप भी आगे आ सकते हैं। आप भी आ सकते हैं कि सर मैं भी एक चीज करना चाहता हूं। आप अपना वीडियो बना के मेरे पास व्हाट्सएप पे आप डाल सकते हैं और उसमें जो भी चीजें आपके परिवर्तन करनी होगी उसको हम लोग करके आपको आगे प्रेजेंट करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा सेशन रहा। चाहत होनी चाहिए, पागलपन होना चाहिए। हम लोग बहुत जगह चाहत लाते हैं, बहुत जगह पागलपन लाते हैं, लेकिन अपने बिजनेस में वो चाहत और पागलपन लाइए। अपने आप को झोंक दीजिए। एक कहावत है, 2 साल झोंक दो। अपने आप को प्रेजेंट करिए। अगर आपको अपनी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी बदलनी है तो अपने आप को इस सिस्टम में लाना पड़ेगा और अपनी सोच से ऊपर सोचना पड़ेगा। चील की तरीके ऊपर उड़ना पड़ेगा। जहां लोग सोच रहे हैं कि आप नहीं कर सकते हो, वहां पे आपको करना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे कमेंट आए, आप सभी लोगों का एक जोरदार तालियां कि आप लोगों ने जबरदस्त तरीके से अपने व्यूज दिए। मैं देख रहा हूं, बहुत जबरदस्त आपने किया और बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी लोगों का। और इसी के साथ हम लोग प्रोग्राम समाप्त करते हैं। ओवर टू सैफ जी। थैंक यू सो मच। आई होप